चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी, यानी जो भी साथी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं। हमारे चैनल पर जो भी साथी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैप्टर बाय चैप्टर जो भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको इंग्लिश का चाहिए या हिंदी का चाहिए, यानी क्लास 12th तक एग्जाम 2024 में जो भी साथी देना चाहते हैं तो उनको हर एक वीडियो क्या है कि हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो उनको क्या है कि आने वाला एग्जामिनेशन जो है 24 में होने वाला है, उसमें क्या है कि आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत जो होता है हेल्पफुल साबित होगा। इस चलते क्या करना है कि आपको हर एक वीडियो देख लेना है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, आज करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का चौथा चैप्टर का नाम है अर्धनारी ईश्वर। जो अर्धनारी ईश्वर क्या है कि जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो उस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी मदद मिल सके। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है, यानी अर्धनारी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो आपको जवाब देना है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी में रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से क्या है कि आपको बताना है ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर, देखिए यही क्वेश्चन को दोबारा दूसरे टाइप से पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है, तो इसमें बता देना है अर्धनारी ईश्वर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेगूसराय, बिहार। पता है आप लोगों को बेगूसराय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है, आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, नारी और पुरुष दोनों का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दिनकर जी की पहली पहली जो काव्य पुस्तक कौन सी थी। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सा है, बताना है आप लोगों को। तो आपका बताना है, एक ऑप्शन नंबर ए में है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में होमकार, ऑप्शन नंबर सी में है क्या है रसवंती, ऑप्शन नंबर डी में है पर्णभंग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पर्णभंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, बताना है। तो बताना है आपका, ऑप्शन नंबर ए में छात्र सहोदर है, ऑप्शन नंबर बी में छात्र पत्रिका है, ऑप्शन नंबर सी में छात्र मित्र है और ऑप्शन नंबर डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब आपका नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छात्र सहोदर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो बताना है पहली कविता कब इनका प्रकाशित हुआ था। तो 1920 है, 1925 है, 1930 है, 1935। तो ऑप्शन हो जाना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर बी, 1925 में इनका क्या है पहली कविता प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि दिनकर जी के अनुसार अगर पति विचार है तो पत्नी क्या होगी, बताना है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, बुद्धि है, समझ है, भावना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, भावना रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, बताना है। बुद्ध और कहता है महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था, कहता है संन्यास लेने का, है ना, भिक्षुणी होने का, पति त्याग करने का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिक्षुणी होने का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है, याद रखिए, कहता है कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये बात किसने कहा था, दिनकर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या कौन कहे थे। तो ये कहे थे मुंशी प्रेमचंद्र। कौन कहे थे, प्रेमचंद्र जी ने कहे थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर, आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखता है, बताना है। अर्धनारीश्वर क्या है, कौन सा विद्या
से संबंध रखता है। ये निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है, तो ये सब होगा नहीं। व्यंग ये क्या है, कहानी भी नहीं है, क्या है ये आपका एकांकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी की साधना की थी। किसने, इसमें बताना है चार ऑप्शन में, किसने किसने अपने कहता है दिनों में नारित्व की क्या है कि साधना की, तो वो थे कौन, गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धनारी ईश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक, तो ये सब होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा, कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाती है। ने बताया इससे पहले भी, वो क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है, राक्षसी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है, तो ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा। ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन इसमें क्या क्या है, दिनकर जी का इनमें से कौन सी रचना नहीं है। तो दिनकर जी ने कौन कौन रचना लिखे थे, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए में वर्षी लिखे हुए किए हैं, रश्मिरथी इन्हीं का है, कुरुक्षेत्र इन्हीं का है, जूठन नहीं है। कौन है, जूठन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है, ठीक है ना। तो सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है ना, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, ठीक है ना, तो आपका इसमें बताना है इसमें कौन सा है, तो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जाएगा, बी, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बताना है कौन सा ये जो है रचना लिखी थी जिनके वजह से इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। तो अर्धनारीश्वर लिखे थे, वर्षी लिखे थे, ओंकार या कुरुक्षेत्र, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरसी। ऑप्शन नंबर बी, ओवरसी के लिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो है काव्य कृति कौन है। कहता है युद्ध की बात हो रहा है, तो देख लीजिए, नील कुसुम है ना, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी, तो ये सब होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है किनका, तो हमने बता दिया है इससे पहले भी कि अर्धनारीश्वर जो होता है शिव और शक्ति का कल्पित रूप है। शिव और पार्वती का, किसका, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंधारी थी, वो गंधारी कौन थी बताना है। तो ये दुर्योधन की माँ थी। कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि प्रेमचंद क्या थे। प्रेमचंद क्या थे, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे। आगे देखते हैं क्या है आपका, संगीतकार थे। तो ये होना चाहिए आपका कथाकार। क्या होना चाहिए, कथाकार थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो होता है कब हुआ था, तो 30 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को। एक और ऑप्शन देख लेते हैं आपका, करा है कि 25 सितंबर 1913 को। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, 23 सितंबर 1908 को इनका क्या होता है, जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिनकर जी किस युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग, छायावादी युग, ठीक है ना। आगे देखिए, छायावादी उत्तर युग। अगला क्या कर रहा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो बिल्कुल ये दिनकर जी की रचना है। किन की रचना है, दिनकर जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध प्रतिमा की खोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए
इसी तरह से क्या है कि आज हमने क्या है कि अर्धनारी ईश्वर का अर्धनारी ईश्वर चैप्टर 4 यानी क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। यहाँ तक कोई अगर आपको दिक्कत है, यहाँ तक कोई समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को जवाब बिल्कुल मिलेगा। और रह गया है कि आपको इसकी आगे का वीडियो अगर चाहिए, है ना, तो इस क्या करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरे चैनल पर जाइए, एक एक करके वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो जो है आपका ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, चाहे वह इंग्लिश का हो चाहे वह हिंदी का हो।